जो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिल रही है जो आपके टीचिंग एग्ज़ाम हैं उसको ऑल इंडिया लेवल पर एक कंबाइंड रिक्रूटमेंट के माध्यम से एग्ज़ाम लेकर उसमें सिलेक्शन करने की बात चल रही है। तो जानेंगे इस वीडियो में कि क्या होने वाला है और ये लेटर सबसे पहले आपको बेसिक एजुकेटर पर देखने को मिलेगा, उसके बाद कहीं भी देखने को मिले वो बात अलग है। बट ये एक्सक्लूसिवली आपके लिए बेसिक एजुकेटर पर है और आप लोग बने रहिए वीडियो के अंत तक। इस बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि क्या-क्या चीज़ें होने वाली है। तो साथियों, स्वागत है आपका बेसिक एजुकेटर पर। और ये जो लेटर है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ने जारी किया है। और किनको जारी किया है, सबसे पहले ये देखिए। कमिश्नर केंद्रीय विद्यालय संगठन, कमिश्नर नवोदय विद्यालय समिति, आउट आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट एंड सेक्रेटरी एईएस, यानी कि एईएस के जो स्कूल चलते हैं, नेस्ट के कमिश्नर को भेजा है। और आपके जूनियर सेक्रेटरी सैनिक स्कूल को भेजा है और उसके साथ साथ जो रेलवे बोर्ड है उनको भेजा है। तो यानी कि ये जो 6 लोग हैं, ये आपके सेंट्रल लेवल के जो भी स्कूल होते हैं, वो चाहे अलग-अलग मिनिस्ट्रीज़ चलाती हों। जैसे एटॉमिक जो एनर्जी वाली मिनिस्ट्री है वो एईएस चलाती है, ट्राइबल मिनिस्ट्री जो है वो आपका नेस्ट के यानी कि ईएमआरएस चलाता है, और फिर उसके बाद रेलवे मिनिस्ट्री जो है रेलवे के स्कूल चलाते हैं, और एमओई यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो एनवीएस केवीएस चलाता है, और सैनिक स्कूल जो है वो आपका जो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आपका ऑर्गेनाइजेशन है। तो आप ये मान के चलिए कि ये सब सेंट्रली जो ओन्ड स्कूल है, सेंट्रली गवर्नड स्कूल है, तो इनके लिए अलग अलग रिक्रूटमेंट अभी तक आपको देखने को मिलती थी। कोई सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट नहीं होती थी, जिस वजह से कैंडिडेट्स को अलग अलग फार्म भरने पड़ते थे, अलग अलग तरीके से परेशान होना पड़ता था। किसी का कोई एग्ज़ाम पैटर्न, किसी का कोई एग्ज़ाम पैटर्न। तो उन सब चीज़ों में एक सिंक्रोनाइज करने के लिए कि कैंडिडेट्स को अलग अलग एग्ज़ाम के लिए अलग अलग तैयारी ना करना पड़े और एक कंबाइन एग्ज़ाम लिया जाए, जिससे इन सभी जो एजेंसीज़ हैं, सभी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनमें एक साथ रिक्रूटमेंट किया जा सकता है। तो लेटर में देखते हैं कि क्या है। हार्मोनाइजेशन of all schools run by central government and its agencies regarding. Sir, madam, with reference to the subjects mentioned above, the undersigned is directed to state that the proposal of common teacher recruitment for all schools run by the central government is being explored. In this regard, it is requested that the information comments pertaining to the following points may be provided on or before on before on बिफोर 4 मार्च 2024। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रही है, ऑन और बिफोर देखते हैं, ये मिसप्रिंट भी हो सकता है। तो किन पॉइंट्स पर बात की गई है ये बताना है। करंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ टीचर, फ्रीक्वेंसी शेड्यूल ऑफ टीचर रिक्रूटमेंट एजेंसी, नेक्स्ट रिक्रूटमेंट प्लान। तो क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस अभी ये एजेंसीज करती हैं और अगली रिक्रूटमेंट कब करने की बात चल रही है, रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या रहती है, उन सब के बारे में बताना है। कॉपी ऑफ रिक्रूटमेंट रूल्स में भी प्रोवाइडेड, और रिक्रूटमेंट रूल्स जो हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के वो देने हैं। अलाइनमेंट ऑफ केवीएस एनवीएस रिक्रूटमेंट रूल्स एंड डेविएशन इफ़ एनी। देखिए यहाँ पे ये चीज़ जो है इस लेटर को प्रूव करता है कि आपका जो केवीएस एनवीएस में अभी आपको रिक्रूटमेंट रूल्स देखने को मिले हैं, देखिए बिल्कुल सेम है, डिट्टो कॉपी, उसमें कोई फ़र्क ही नहीं है। तो यहाँ पे बोला गया कि अगर कहीं पे थोड़ा बहुत चेंज भी है तो केवीएस एनवीएस के रिक्रूटमेंट रूल्स में तो उनको अलाइनमेंट किया जाए, यानी कि उनको एक जैसा बनाया जाए। और डिटेल्स रिगार्डिंग पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी अलॉन्ग विद देयर पे लेवल। तो टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी के बारे में डिटेल्स देनी है और उसके पे लेवल बताने किस पे लेवल पे कौन सी पोस्ट है। जैसे टीजीटी की बात चल रही थी कि ईएमआरएस में टीजीटी जो मिसलेनियस पोस्ट हैं वो पे लेवल 6 की जॉब है, और केवीएस एनवीएस में जो मिसलेनियस पोस्ट है टीजीटी वाली वो पे लेवल 7 की जॉब है। तो वहाँ पे उस डिस्क्रिपेंसी के बारे में भी यहाँ पे बताना होगा और उसमें शायद यूनिफॉर्मिटी लाई जाएगी। ब्रीफ ऑन द पेंशनरी एंड मेडिकल बेनिफिट। तो पेंशनरी और मेडिकल बेनिफिट क्या क्या मिलता है। जैसे रेलवे का कोई एम्प्लॉई है तो उसको सीधे सीजीएचएस की फैसिलिटीज़ मिलेंगी, बट नेस्ट या एनवीएस के एम्प्लॉयज़ को नहीं मिलती है, केवीएस के एम्प्लॉयज़ को मिलती है। तो इन सब के बारे में। डेविएशन इफ़ एनी फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ टर्म्स कंडीशन, पे एंड कंपनसेशन ऑफ सिमिलरली प्लेस सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। तो इन सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अदर एम्प्लॉयज़ है सेम पे लेवल पर, उनके सर्विस कंडीशन वगैरह में अगर कोई डेविएशन है वो सब बताना है। और कमेंट्स व्यूज़ ऑन कंडक्टिंग ए कॉमन रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर इन ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल। और
उनको कमेंट और अपने रिव्यूज़ देने हैं। ये जो कमिश्नर वगैरह को मैसेज लेटर लिखा गया है ये, उसमें उनको बताना है कि हाँ, आप बताइए, अपने विचार प्रकट कीजिए कि एक कंबाइंड रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम अगर किया जाए तो कैसा रहेगा सभी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल के लिए। तो दिस इश्यूज़ विद अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो इस प्रकार से जो ये आपका लेटर है, और इसमें देखिए कंबाइंड रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम कराने की बात की गई है। तो इसमें क्या होगा कि सभी जो एजेंसीज़ हैं उनके बेसिकली जो एलिजिबिलिटी को सेम किया जाएगा। सभी उसमें चाहे केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, रेलवे जो भी है, सबकी एलिजिबिलिटी को सेम किया जाएगा। और फिर उसके बाद जो आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा, फिर उसके बाद काउंसलिंग पर बेस्ड या जैसे भी उनका अलॉटमेंट, कैडर अलॉटमेंट किया जाएगा। इस तरीके से ये प्रोसेस जो है किया जाएगा। अब इसमें क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, तो एग्ज़ाम पैटर्न में भी सिमिलरिटी रहेगी कि सेम एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा। अभी अलग अलग एग्ज़ाम पैटर्न है, रेलवे का अलग है, ईएमआरएस का अलग है, एनवीएस, केवीएस, मतलब एनवीएस का तो सेम ही है, केवीएस का अलग है। तो वो सिमिलरिटी हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, कैंडिडेट्स को एक फ़ायदा ये होगा कि जो आपका अलग अलग एग्ज़ाम की उनको तैयारी करनी पड़ती है अलग अलग पैटर्न से, वो उससे बच जाएंगे। और बार बार जो एग्ज़ाम देने पड़ते हैं उससे बच जाएंगे, और एक बार वो तैयार करेंगे और फिर उसके बाद उसी से सब सारे पद भर जाएंगे। और उससे क्या होगा, एक तो उनका बहुमूल्य समय बचेगा कि बार बार अलग अलग एग्ज़ाम देने जाओ, उनके पैसे बचेंगे कि हज़ार हज़ार 2-2 हज़ार रुपये के फॉर्म फिल करो। फिर उसके बाद उनका हरासमेंट बचेगा कि अलग अलग तैयारी करो। तो एक एग्ज़ाम से ही उसमें जब बहुत सारे डिपार्टमेंट में एक साथ रिक्रूटमेंट होगी तो उसमें पोस्ट भी बहुत ज़्यादा होंगी। तो ये एक तरीके से बहुत ही अच्छा एक डिसीज़न है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। बस इसमें एक ड्रॉबैक है, बट उसको ड्रॉबैक काउंट नहीं कर सकते। सपोज़ किसी, पहले क्या होता था, किसी एक बंदे का केवीएस में नहीं हुआ, चलो एनवीएस में हो जाएगा, एनवीएस में नहीं हुआ ईएमआरएस में हो जाएगा, इस तरीके से रहता था। तो नहीं हो पाता तो जो है उसका किसी ना किसी में हो जाता। बट अब इसमें क्या है कि एक बार इसका नहीं होगा तो अगली बार कब होगा, ये वाला स्थिति है। क्यों? क्योंकि जैसे आपका लोक सेवा आयोग के कैलेंडर रहते हैं, पीसीएस वगैरह या सीजीएल वगैरह, उसमें क्या होता है, कंबाइंड रिक्रूटमेंट है, ठीक है, बट उसका एक फ़िक्स कैलेंडर होता है कि हर साल वो रिक्रूटमेंट होना ही होना है। इस साल आपका नहीं हो पाया, ठीक है, अगले साल फिर से फॉर्म निकलेंगे, आप फिर से भरेंगे। बट टीचर के साथ ये दिक्कत है, आप कंबाइंड रिक्रूटमेंट करा रहे हैं, सब कुछ ठीक है, आप ये मान के चलते हैं चलो इस बार केवीएस में नहीं हुआ, एनवीएस आएगा, एनवीएस में ट्राई कर लूँगा, एनवीएस में नहीं हुआ, ईएमआरएस आएगा, ईएमआरएस में ट्राई कर लूँगा, मैं रेलवे में ट्राई कर लूँगा, रेलवे टीचर में। तो उसमें आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि एक अपॉर्चुनिटी मिस हुई तो अगली बार अगली रिक्रूटमेंट में आप अगले डिपार्टमेंट की रिक्रूटमेंट में आप ट्राई कर सकते हैं। बट अगर कंबाइंड रिक्रूटमेंट होगा तो यहाँ पे या तो इनको एक फिक्स कैलेंडर बनाना चाहिए कि हर साल ये रिक्रूटमेंट का कलेक्शन हो और हर साल ये कैलेंडर के हिसाब से जारी किया जाए रिक्रूटमेंट की, हाँ हर साल ये नोटिफिकेशन आया करेगा। तो उसमें ये फिर बेनिफिट है कि हाँ भाई एक बंदे का इस बार नहीं हुआ, अगली बार हो जाएगा। बट अगर ये जैसे 4-4 3-3 साल बाद ये रिक्रूटमेंट आती है, 2022 के बाद अब 2025 में आने की बात चल रही है, 3 साल बाद, तो अगर ऐसा हुआ कि 3-3 साल बाद ये अगर रिक्रूटमेंट देने लगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी कि एक बंदा अगर इस कंबाइंड रिक्रूटमेंट में फेल हो गया तो 3 साल तक उसको मौका दूसरा नहीं मिलेगा दोबारा से सेलेक्ट होने का। अब अलग अलग एग्ज़ाम होते तो उसमें क्या हो जाता कि उनको 3 अलग अलग अपॉर्चुनिटी मिलती, केवीएस में, एनवीएस में, ईएमआरएस में, कि किसी ना किसी में हो जाए। तो अगर सरकार ये करना चाहती है तो सरकार को एक सुझाव मेरा भी मानना चाहिए कि फिर आप हर साल वैकेंसी का असेसमेंट करें और हर साल ये रिक्रूटमेंट कराएं, तब तो उसका फ़ायदा है। नहीं तो भाई ये मतलब एक खिलवाड़ हो जाएगा कि किसी बंदे का इस रिक्रूटमेंट में नहीं हो पाया तो फिर उसको 3-4 साल बैठना पड़े, तो फिर वो एक बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी कैंडिडेट्स के लिए। तो देखते हैं क्या होता है, और इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो आगे और बनाएंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें और हो सकती है जैसे जैसे अपडेट आएगी। फ़िलहाल ये एक सबसे बड़ी अपडेट है कि कंबाइंड टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम कराने की बात चल रही है, सरकार इस पर विचार कर रही है, तो एक अच्छा सराहनीय कदम है। बट अगर कुछ अच्छे सुधारों के साथ इस एग्ज़ाम को कराया जाए, हर वर्ष ये एग्ज़ाम कराया जाए, तो उसमें फिर कैंडिडेट्स को डेफिनेटली इसका बहुत अच्छा जो फ़ायदा है वो मिलेगा। और साथियों मैं इसके साथ साथ ये बता देता हूँ कि ये क्या इस बार इम्प्लीमेंट हो पाएगा। तो साथियों 3 तारीख का लेटर है, 4 तारीख तक ये सुझाव मांगे गए थे, इतनी जल्दी सुझाव मांग लिए, ये भी एक बड़ी बात है कि मतलब एक दिन के अंदर अंदर कैसे कोई सुझाव दे सकता है। तो देखते हैं ये क्या चीज़, मतलब सुझाव गए हैं नहीं गए हैं, इसके ऊपर अभी थोड़ा सा ये डिबेटेबल है कि सुझाव जा पाए हैं या नहीं जा पाए हैं। तो क्या ये इस बार पॉसिबल है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। तो साथियों देखिए मतलब
अगर मैं ईएमआरएस की बात करूं तो ईएमआरएस अलग मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। रेलवे अलग मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है, एईएस जो है वो अलग मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है। तो वहाँ पे मिनिस्ट्रीज़ अलग होने की वजह से वहाँ पे उनका यूनिफॉर्मिटी इसके साथ लेके आना, बहुत जल्दी समय में लेके आना, वो बहुत मुश्किल काम है कि हाँ, शायद वो चीज़ जो है इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनके एग्ज़ाम पैटर्न है, रिक्रूटमेंट रूल्स अलग-अलग है, क्वालिफ़िकेशंस अलग-अलग हैं, तो फिर उसमें यूनिफ़ॉर्मिटी इतनी जल्दी लेके आना बहुत मुश्किल है कि अलग-अलग मिनिस्ट्रीज़ के साथ, क्योंकि उसमें फिर अलग ऑफ़िशियल्स इन्वॉल्व होंगे। बट हाँ, अगर मैं बोलूँ कि केवीएस और एनवीएस का कंबाइंड एग्ज़ाम करा सकते हैं क्या? उसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्योंकि सेम लाइन पर दोनों का रिक्रूटमेंट रूल्स तैयार किए गए हैं, पहली बात। दूसरी बात, दोनों सेम मिनिस्ट्री से बिलॉन्ग करती हैं, तो अलग-अलग ऑफ़िशियल्स इनमें इन्वॉल्व नहीं है, सेम ही ऑफ़िशियल्स केवीएस के भी हैं, जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी है, और सेम ही ऑफ़िशियल्स जो हैं वो एनवीएस के लिए भी हैं, वो भी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी के अधीन ही काम करता है। तो वहाँ पे अलग-अलग ऑफ़िशियल्स को इसमें साइन नहीं करने हैं, तो वहाँ पे एक यूनिफ़ॉर्मिटी बन सकती है। रिक्रूटमेंट रूल्स भी सेम बनाए गए हैं, तो वे दोनों हो सकता है कि साथ में मिलके कंबाइंड रिक्रूटमेंट बनाने का कोशिश करें। बट अभी इट इज़ टू अर्ली टू से कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि अगर सभी लोगों से सुझाव मांगे गए हैं तो ऐसा शायद ही होगा कि भाई तुम लोग अपने सुझाव देते रहना, बाद में हम दोनों तो चल दिए अपना रिक्रूटमेंट निकालने एक साथ, तो वो शायद थोड़ा प्रैक्टिकल मुझे कम लगता है। तो अभी कुछ दिनों में जिस प्रकार से थोड़ा सा बातें और आगे बढ़ेंगी तो फिर उसके बाद हम इस पर बात करेंगे क्या हो सकता है। फ़िलहाल केवीएस और एनवीएस की रिक्रूटमेंट हमें जल्दी देखने को मिलेंगी, ये तो फिक्स है। 1-2 महीने, मतलब जो लोग कह रहे हैं 10-15 दिन के अंदर देखने को मिल सकती है, वो मुझे थोड़ा अतिशयोक्ति लगता है। बट हाँ, 1-2 महीने के अंदर आपको देखने को मिल जाए तो बहुत, मतलब अब ये थोड़ा नई बात नहीं होगी कि अगर 1-2 महीने में देखने को मिल जाए। हाँ, अगर इस प्रपोज़ल पर ये लोग सोचते हैं कि हाँ, सब करेंगे, तो फिर लंबे टहला दिए जा सकते हैं, क्योंकि ईएमआरएस में भी रिक्रूटमेंट निकालनी ही है। रेलवे का एग्ज़ाम आपका चल ही रहा है, मतलब फॉर्म भरे जा चुके, एईएस को भी निकालना है। तो हो सकता है कि ये लोग एक पेज पर आ जाएँ और सोचें कि चलो कर लेते हैं सेम रिक्रूटमेंट, तो फिर उस केस में ये चीज़ जो है लंबी खिंच जाएगी और कम से कम 6 महीने के लिए मामला जो है वो टल जाएगा कि हाँ भैया, सबको सेम पेज पे लाने के लिए। तो मुझे नहीं लगता है कि इस बार आप ये चीज़ इस बार के लिए शायद ही पॉसिबल हो पाए। अब होने को कुछ भी हो सकता है, बट इस बार के लिए शायद ही पॉसिबल हो जाए। अगर पॉसिबल होता है तो फिर आपको टहला दिया जाएगा 6 महीने के लिए कम से कम इस चीज़ में। बट अगर ये इस बार पॉसिबल नहीं है तो आप मान के चलिए केवीएस और एनवीएस की इंडिविजुअल रिक्रूटमेंट आए या दोनों की एक साथ रिक्रूटमेंट आए, वो आपको जल्दी देखने को मिल सकती हैं विदिन मंथ और 2। और आप लोग इसके लिए तैयार रहिए बिल्कुल पूरी तरीके से, कि कब आपको ये रिक्रूटमेंट देखने को मिल जाए कुछ नहीं पता है। तो थोड़ा-सा अब अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। और आप लोग ये भी परेशान हो सकते हैं कि कंबाइंड रिक्रूटमेंट होगा तो क्या जो हम तैयारी करना छोड़ दें, क्या करें? क्योंकि किसी को पता ही नहीं है किस पैटर्न पे होगा, किस तरीके से होगा। तो मैं आपको बता दूँ कि सिलेबस, जनरल पेपर की मैं बात नहीं करता, जनरल पेपर कुछ भी हो सकता है, बट जो सब्जेक्ट का सिलेबस है वो आपका हमेशा एनसीईआरटी की लाइन पर ही रहेगा। ये आप बिल्कुल एकदम गांठ बांध लीजिए। तो सब्जेक्ट की जो तैयारी आप एनसीईआरटी की लाइन पर कर रहे हैं, चाहे वो केवीएस हो, एनवीएस हो, ईएमआरएस हो, कोई भी हो, वो सब्जेक्ट वाली जो तैयारी है एनसीईआरटी की लाइन पर, उसको जारी रखिए। उसमें आपको कोई परिवर्तन लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिलेबस जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा वो सेम हो सकता है, जो जनरल पोर्शन है वो डिफरेंट हो सकता है। उसमें हो सकता है कुछ चीज़ घटा दें, कुछ चीज़ बढ़ा दें, वो अलग मैटर है। बाकी एग्ज़ाम पैटर्न क्या रखें वो अलग मैटर है, कि किसी चीज़ का वेटेज कम कर दें, किसी चीज़ का वेटेज बढ़ा दें, वो सब चीज़ें अलग हैं। बट जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक अगर आप तैयार कर रहे हैं तो वो एनसीईआरटी की लाइन पर ही रहेगा, तो उसमें आपको कोई बदलाव करने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। फ़िलहाल आप मान के चलिए कि आपको आज से पढ़ना शुरू कर देना है, अगर केवीएस और या एनवीएस में आपको अपना सिलेक्शन लेना है तो। इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिए, आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने एस्पिरेंट साथियों के साथ शेयर कीजिए, और इस प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स के लिए बने रहिए बेसिक एजुकेटर के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।